अगर कुरान हदीस की मालूमात हो तो जाने वाला जन्नती है या जहन्नमी है आप देखकर ही पता कर लें। अगर मरते वक्त ऐसी आवाज निकले हलक से जैसे जानवर ज़बा करते हुए, नहीं वो बछड़ा गड़ गड़गड़ की जो आवाज निकलता है भयानक सी आवाज, अगर ऐसी आवाज निकल रही है तो अलामत अच्छी नहीं है। यानी माज़अल्लाह ये नहीं कहता कि वो जहन्नमी है, लेकिन ये कहता हूं एहतियात से अलामत अच्छी नहीं है, उसके लिए कसरत से मगफिरत की दुआ करना चाहिए। 3 अलामतें बड़ी अच्छी है। नंबर 1, मौत के वक्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी। इसी तरीके से नाक के नत्थे फूल जाए, यह भी जन्नती होने की निशानी। और आंख में आंसू आ जाए, मरते वक्त आंख में आंसू आ जाए, यह भी जन्नती होने की निशानी। और अगर जबान पे कलमा जारी हो जाए, सुभान अल्लाह, क्या कहने फिर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जिसकी जिंदगी का पहला कलाम कलमा हो और जिसकी जिंदगी का आखिरी कलाम भी कलमा तैयबा हो, अगर उसने 1000 साल तक भी जिंदगी गुजार कर गुनाह किया तो क़यामत के दिन उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। जबान पे कलमा जारी। अब यहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू, जबान पे कलमा जारी हो इस पर और जिनकी जबान पे नहीं जारी होता उस पर कुछ बातें समाअत कर लें। नंबर 1, हदीस पाक में आता है कि जो लोग दुनिया के अंदर मिसवाक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो उनकी जबान पे कलमा जारी होगा, मिसवाक कर दें। इसी तरह जो हमेशा बावुजू रहते हैं उनकी जबान पे कलमा जारी होगा। एक लड़के का इंतकाल हो रहा था, नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था। अस्हाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सराहने जलवगर थे और कलमे की तलकीन कर रहे थे, लेकिन उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। तो सहाबा किराम ने एक बंदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हुजूर से पूछो कि इसकी जबान पे कलमा क्यों नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कलमे की तलकीन की। तो उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा, मेरी जबान पे कलमा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि कलमा पढ़ूं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, क्या इसकी मां हयात है? तो लोगों ने कहा हाँ। तो कहा बुला उसको। उसकी मां को बुलाया तो पूछा कि तू इससे राजी है कि नाराज है? उसकी मां ने कहा कि मैं इससे नाराज हूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊं और तेरे बेटे को उसमें जिंदा डालने की बात करूं तो बोल, क्या तो उसको माफ नहीं करेगी? अस्की या रसूल अल्लाह, मैं बिल्कुल माफ कर दूंगी। तो फरमाया फिर माफ कर दे मुझे और अल्लाह को गवाह बनाकर। उस खातून ने कहा कि मैंने आपको और अल्लाह को गवाह बना करके अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया। इधर उसकी मां ने उसको माफ किया। आका ने फरमाया कलमा पढ़, तो उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी रूह निकल गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सदके इसको जन्नत अता फरमा दी। इससे पता चला कि जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनकी जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आएगा, वो कलमा पढ़ने की कुदरत नहीं रखेंगे, ताकत नहीं रखेंगे। आज बहुत से लोग जब घर के बाहर निकलते हैं तो उनकी गुफ्तगू इतनी मीठी, इतनी खूबसूरत, ऐसे बना बना के अल्फाज बोलेंगे, और जब घर में जाएंगे तो माँ बाप का दिल छलनी करते, माँ बाप का दिल दुखाते हैं। याद रखिए, जिससे माँ बाप नाराज हैं, कलमा तो अपनी जगह। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमान मरते हैं लेकिन कलमा नहीं आता, उनकी जबान पे नहीं आता, फिर भी मुसलमान मरते हैं। लेकिन जो माँ बाप को सताते हैं, डर है कि वो मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे, इसलिए माँ बाप का दिल न दुखाओ। नंबर 2,
ये भी सुन लें कि जो लोग गुस्ले जनाबत में टाल मटोल करते हैं, देर से करते हैं गुस्ले जनाबत, डर है कि जब वो मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे। इसी तरह से जो लोग अजान की आवाज सुनकर के दुनिया की बातें करते हैं, बकबक करते हैं, चुप नहीं होते अजान की आवाज सुनकर, उसका जवाब नहीं देते, बेतवज्जोही करते हैं। हदीस पाक में आता है कि डर है कि मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे, इसलिए अजान की आवाज सुनो, पहली मर्तबा जो अजान की आवाज कान में आए चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। कितनी भी अहम बात चल रही हो छोड़ दो वहीं पर, उसका पहले जवाब दे दो। अजान 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाती है। अगर 2-3 मिनट कोई बात हम रोक लेते हैं, रुक जाते हैं, तो आखिर कौन सा हमारा नुकसान होता है। अजान की नाकदरी मत कीजिए। अजान का जवाब देना ताकीदी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। बास फुकहा ने तो इसको वाजिब तक करार दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दुनियादार तो दुनियादार, मुजरिम